अस्सलाम वालेकुम जी, पेट गुड की जान से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि एक नया शौक़ करने वाला इंसान है, वो अपने शौक़ को कैसे कंटिन्यू कर सकता है, वो अपने पपी को कैसे परचेज़ कर सकता है। और मोस्टली जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करने में आती है वो ये आती है कि उनके जो पपीज़ होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि वो नए-नए इस फील्ड में होते हैं तो उन्हें ज़्यादातर पता नहीं होता। तो इन्हीं चीज़ों पे आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि कितने दिन का पपी होना चाहिए जब आप ब्रीडर से उसको उठाएँ और किस तरह के ब्रीडर से आप उठाएँ। सबसे पहले तो पपी अपना 15 से 18 दिन 22 दिन तक जो है वो आँखें खोल लेता है, यानी कि वो आपको देखना शुरू कर देता है। तो करना आपने ये है कि आपने 45 डेज़ से लेकर 2 माह तक आप कभी भी बच्चे को ब्रीडर से ले सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि उससे पहले भी कई ब्रीडर जो हैं वो मतलब पपी को सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नुकसान ही है क्योंकि उसने प्रॉपर मदर फीड नहीं किया होता, और जिसकी वजह से उसको काफ़ी सारी मुश्किलात पेश करने को आ सकती है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो उस तरह खुल नहीं पाता और उसकी ग्रोथ नहीं बेसिकली हो पाती। तो आपने यही कोशिश करनी है कि आप 45 दे के आधी उठाएँ। और अब पॉइंट आ जाता है कि किन ब्रीडर पे यकीन किया जाए। कोई ऑथेंटिक ब्रीडर होना चाहिए या आप किसी रिसोर्स या किसी फ्रेंड के थ्रू बेसिकली जानने वाले के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज़ कर रहे हैं तो। और जब भी आप पपी लेने जाएं तो सबसे पहला बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है वो ये है कि लोगों को दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है, यानी कि ये पेरेंट्स हैं और ये उसका बच्चा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली पेरेंट्स कोई और होते हैं, दिखाई कोई और क्वालिटी दी जाती है और दी कोई और क्वालिटी दी जाती है। तो इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप बज़ाते खुद उनके कैनल को या उनके मतलब जगह को विज़िट करें, वहाँ पे बच्चे को खेलता कूदता देखें उनके माँ बाप के साथ। अगर वो कंफर्टेबल है, माँ उसे फीड करवा रही है, तो फिर जो है वो बच्चा अडॉप्ट करें, वरना वो बच्चा ना लें। तो अब आ जाते हैं इसके डाइट प्लान के बारे में और केयर के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल फ़ेस करने को नए हज़रात को मिलती है, जिसकी वजह से उनका बच्चा एक्सपायर भी हो जाता है। तो जो है 45 डे के बाद आप उसे जब लेके आएंगे तो आप उसे स्टार्टर से यूज़ करवा सकते हैं। मैक्सी स्टार्टर से फीड मिलती है। कह लें कि उसका मैदे को देख के तो आप तकरीबन आधी मुट्ठी जो है वो एक टाइम की उसे दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो इसी लिहाज से आप जो फीड है वो 2 माह तक कंटिन्यू करवा सकते हैं। 2 माह के बाद आपने जो है वो बॉयल गर्दन या मतलब बॉयल चिकन हो गया, आप इस पे ले आ सकते हैं। आपने इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आप उसे रॉ मीट के ऊपर ना लेके आएँ, क्योंकि वो जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जानवर जो है एक्सपायर होने का ज़्यादा खर्चा होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो वैक्सीनेशन है जानवर की, वो प्रॉपर तरीके से आपने 45 डेज़ के बाद स्टार्ट करवा देनी है। मोस्टली जो पहला शॉट होता है वो ब्रीडर लगवा देते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने डॉक्टर के साथ रजू करना है और डॉक्टर आपको प्रॉपर एक प्लान देगा, उसके तहत आपने उसको प्रॉपर शॉट लगवाने हैं वैक्सीनेशन के। और मैं बताता चलूँ कि वैक्सीनेशन के साथ साथ आपने डिवर्मिंग भी करवानी है, ताकि वो मज़ीद बीमारियों से महफूज रहे, क्योंकि बच्चे को ज़्यादातर जो है वो तकरीबन 8 माह तक ज़्यादा बीमारियां अटैक करती हैं और ख़दशा होता है कि वो ज़्यादा बीमार हो जाता है। बाकी तो कोई वो मैनेज कर लेता है, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो मैनेज कर लेता है। तो जो वैक्सीनेशन का सीन है वो कुछ ऐसा है कि आपको हर साल के बाद अपने जानवर की वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। कुछ लोगों के ज़हन में ये मामलात भी घूम रहे हैं कि शायद एक बार वैक्सीनेशन करवा दी जानवर की और दूसरी बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कतई नहीं है, जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट इंजेक्शंस की, मेडिसिन्स की, अपनी बीमारी के साथ फ़ाइट करने की, इसी तरह उसको भी ज़रूरत पड़ती है। उसके इम्यून सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है वो लो हो जाती है, तो इसी तरह आप उसे हर साल में वैक्सीनेट करवाएं प्रॉपर्ली। अच्छा, प्राइस रेट के बारे में बात कर ली जाए तो आप कोशिश करें कि 50 से ऊपर का ही बच्चा उठाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जी 10 का भी मिल जाता है, 15 का भी मिल जाता है। जी मिल तो ज़रूर जाता है, जानवर है तो, लेकिन क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ हो जाता है। वो क्वालिटी नहीं रहती, वो चीज़ें नहीं रहती। ऐसे लेने को तो आप ब्लड लाइन के ऊपर 3-3 लाख का, 4-4 लाख का भी जो है बच्चा मिल जाता है, 10-10 लाख के भी लोग ले लेते हैं, लेकिन वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वो उनकी ब्लड लाइन्स के ऊपर डिपेंड करता है। चैम्पियन ब्लड लाइन होती है और ब्यूटी होती है, उनकी खूबसूरती ऐसी होती है कि उनका ही मतलब मोल होता है और कोई चीज़ नहीं होती। तो बाकी आप जितने साहब हैसियत हैं, आप उस लिहाज से अपने जानवर को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, बेहतर जानते हैं। तो बजट में रहकर अगर कोशिश करें कि 2 माह के बाद आप उसे फीड पे लेके आएँ, क्योंकि 6 माह तक या 8 माह तक जानवर की पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर की ग्रोथ होनी होती है। तो कोशिश करें कि आप उसे
फीड पे लेके आएँ। अगर आपका बजट कम है तो आप उसे मतलब यखनी पे या बॉइल्ड चिकन पे, ऐसी चीज़ों पे आप जो है वो लेके आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि अपने जानवर की डाइट में जो है वो रेगुलरली थोड़ा सा ही सही, एटलीस्ट थोड़ा सा ही सही, लेकिन योगर्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। वो ये है कि आपके जानवर की डाइजेस्टिव सिस्टम को जो वो डाइट लेता है उसको ख़राब होने से बचाता है, खाने को भी जल्द हज़म करता है। तकरीबन मैं नहीं कहता, लेकिन साइंस ये कहती है कि 70 टू 80% जो है वो जानवरों का जो है सिस्टम इंसानों की तरह ही होता है तकरीबन। अच्छा जी, तो अब वेदर कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मौसम की सूरत हाल है फ़िलहाल, तो मतलब सर्दी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पड़ने लग पड़ा है। तो इस कंडीशन में अगर आप बच्चे को परचेज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर उसके रूम को आइसोलेट करें, या जिस भी केज में आपने रखा हुआ है, जिस भी जगह पे है उसको आइसोलेट करें। उसको इतनी हीट होनी चाहिए, इतनी हीट एटलीस्ट मिलनी चाहिए कि वो बच्चा सर्दी से बच सके, ठीक है। अगर आप गर्मी में उसे परचेज़ करते हो तो तब भी उसका मतलब आपने कूलिंग इतनी रखनी है कि वो सर्वाइव कर सके, ना ही आपने बहुत ज़्यादा रखनी है, ना ही बहुत कम रखनी है, यानी कि मीडियम साइज़ रखनी है। और गर्मियों में, अच्छा जी, तो अब वेदर कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि अब एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, मतलब सर्दी का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा शिद्दत हो रही है सर्दी की। तो इस मौसम में अगर आप बच्चे को परचेज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपर आइसोलेट करें। तो आइसोलेट करने का ये बेनिफिट है कि बच्चा सर्दी से बच जाएगा और कम चांसेस होते हैं कि वो एक्सपायर हो, और उसके सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप 8 से 900 रुपये का एक हीटर आता है छोटा, तो आप उसे जो है वो फिट कर सकते हैं। और लेकिन आपको हर 2 घंटे या 1 घंटे बाद देखना होगा कि उसे ज़्यादा तपिश तो नहीं लग रही, ज़्यादा हीट तो नहीं लग रही, और यानी कि रूम का टेम्परेचर बेसिकली आपको नॉर्मल रखना है। गर्मियों में भी यही है कि आपने कूलिंग इतनी रखनी है कि टेम्परेचर नॉर्मल हो और वो सर्वाइव कर सके। तो अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पर आता हूँ कि अगर मतलब कोई बंदा मेरी इन बातों को सुनकर ये महसूस कर रहा है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, तो मेरी बेहतर और गुजारिश समझ लें कि यही है कि वो जानवर को ना रखें। एक्सपायर करने से अच्छा है किसी जान पे जुल्म ना करें, और जब वो इस काबिल हो जाए अपने आप को, मतलब इतना टाइम अपनी मसरूफियात से निकाल सके, तो वो फिर जाके बच्चे को जो है अडॉप्ट करे, पपी को अडॉप्ट करे। वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आप उसे उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, उतना प्यार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये बच्चे की तरह ही, इन्हें इंसान के बच्चे की तरह ही चलाना पड़ता है सारा सिस्टम निज़ाम। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सुनने को मिली होगी। तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।